वो सेल्फ सेंटर्डनेस, स्वयं केंद्रितता। हमारा जीवन स्वयं केंद्रित बन चुका है। हमें हमारे अलावा कोई दिखाई, और हमारे दुखों के कारण में से एक कारण यह भी है, हमारे जीवन की अनेक समस्याओं में से एक समस्या ये भी है कि हम अपने अलावा किसी और पर ध्यान नहीं देते। इसी को मनोविज्ञान में एक और बीमारी कहते हैं, व्हाई मी सिंड्रोम नामक एक समस्या है। व्हाई मी सिंड्रोम अर्थात मैं ही क्यों, मैं ही क्यों। नशा पीड़ित ही नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग इस समस्या से ग्रस्त हैं। ये लोग उनके जीवन में आने वाले दुखों को यह सोचकर ज़्यादा समस्याग्रस्त हो जाते हैं कि यह सारी समस्याएं उनके ही साथ हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया में, जीवन में आने वाली सारी समस्याएं उन्हीं के साथ हैं। कर्ज ले लेंगे, कर्ज मांगने वाला दरवाजे पे आके गलत लफ्ज बोल के जाता है, वो कहते हैं ये मेरे ही साथ होता है, जबकि इन्हें सैकड़ों को कर्ज बांटा होगा। उन्हें लगता है ये किसी के दरवाजे पे नहीं जाता, ये मेरे ही दरवाजे पे आता है। पत्नी से संघर्ष होता है, यह सोचते हैं ये मेरे ही साथ हो रहा है। बच्चे से किसी बात पे वाद विवाद हो जाए, उनको लगता है मेरे ही साथ हो रहा है। इनका यह मानना होता है कि जीवन में जितनी समस्याएं हैं ये सारी उन्हीं के साथ है और किसी के साथ है ही नहीं। और इसीलिए वो सारी समस्याओं को खींचकर खुद पे ले आते हैं, और इसी को हम व्हाई मी सिंड्रोम कहते हैं, मैं ही क्यों। अगर आप सोचे तो आज आप जहां बैठे आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि सैकड़ों लोग नशा कर रहे, हजारों लोग इस वक्त दारू पी रहे, उनके घर वाले तो इस तरह की गाली गलौच नहीं करते, उनके घर वालों ने तो बंद करके नशा मुक्ति केंद्र में बंद नहीं करते, ये मेरे ही घर वाले हैं जो मेरे खिलाफ है। इनको लगता है मेरे परिवार वाले मेरे विरुद्ध है, इनको लगता है मेरे दोस्त मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, इनको लगता है व्यवसाय में जिनके साथ ये व्यवसाय कर रहे, व्यवहार कर रहे, ये इनके खिलाफ है। इनके मन में सतत एक विचार यह चलते रहता है कि दुनिया का अगर सबसे पीड़ित व्यक्ति अगर कोई है तो मैं, सबसे दीन अगर कोई है तो मैं हूं, क्योंकि सारी समस्याएं जो होती है वो मेरे साथ होती है। उसका एक कारण है कि ये लोग कभी दुनिया को आंख खोलकर देखते ही नहीं, ये आसपास देखते ही नहीं कि क्या चल रहा है। वही जो कल बात हमने की थी, स्वयं केंद्रितता, सेल्फ सेंटर्डनेस। वो ये नहीं देखता इसके कारण मुझ में है। जैसे कल हमने ये भी चर्चा की थी कि ब्लेम गेम करता है, दोषारोपण करता है, दोष देता है दूसरों को। यह सत्य है कि उसके जीवन में बड़ी कठिनताएं होती है, समस्याएं होती है, उसके जीवन में बड़े चैलेंजेस होते, मना नहीं है। नशा करने वाले के जीवन में समस्या होती है, भावनिक होती है, मानसिक होती है, शारीरिक होती है, कौटुंबिक होती है, आर्थिक होती है, हमने मना नहीं किया। समस्याएं होती है,
लेकिन समस्याओं का मूल वो खुद में नहीं लेता, वो कहता है इसको भी दूसरे जिम्मेदार है, वो दोषारोपण करता है। पत्नी झगड़ा करती है, लड़ाई हो गई, भाई क्यों लड़े साहब, घर में आया पत्नी ने लड़ाई शुरू कर दी। वो ये नहीं कहता कि मैं नशा करके आया था इसके कारण लड़ाई की, वो कहता है मैं चुपचाप नशा करके आया था, मैं चुपचाप खाने वाला था और चुपचाप सोने वाला था, इसने लड़ाई की। तो दोषी कौन हुआ? उसके लिए तो पत्नी होगी। बात समझिए। इसलिए ये जो प्रार्थना है जो हम लेते हैं रोज हम एक प्रार्थना करते हैं, लेते हैं, क्या है? बदलू शकत नाही जे आम्ही स्वीकारणार मंदी आम, जे बदलू शकतो ते बदलण्याची शक्ती दे। इसको अंग्रेजी में कहते हो, गॉड ग्रांट अस द सेरेनिटी एक्सेप्ट द थिंग विच आई कैन नॉट चेंज, गिव मी करेज टू चेंज द थिंग विच आई कैन। अर्थात ऐ खुदा मुझे खुशी दे वो चीज़ें कबूल करने की जो मैं नहीं बदल सकता, और मुझे ताकत दे वह चीज़ें बदलने की जो मैं बदल सकता हूँ। अगर ये दो शब्द और आगे की लाइन है, गिव मी द विजडम टू नो द डिफरन्स, शहाणपण दे या दोघांमधला फरक ओळखाय। ये जो 3 लाइन है, अगर ये 3 लाइन आप आपके जीवन में समझ जाते हैं, अगर आप यह 3 लाइन पर ही विचार करते हैं जीवन में, तो आपके जीवन में एक बदलाव आने की शुरुआत हो जाती है। क्या है पहली लाइन? जो बदल नहीं सकते वो कबूल करने की खुशी दे, जो बदल सकते हैं वो बदलने की ताकत दे, और समझदारी दे ये दोनों में का फर्क जानने की। अब बात बहुत छोटी है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं, नशा करने वालों के लिए, दुनिया के हर व्यक्ति जो समस्याग्रस्त है, जो तनावग्रस्त है, वो अगर इन 3 लाइनों पर सोचता है तो उसके जीवन में एक अंतर आ सकता है। देखिए, हम तनाव में किन बातों से, हम बहुत सारी चीजें बदलना चाहते हैं ना। हम चाहते हैं सब पत्नी अपना स्वभाव बदले, हम चाहते हैं बच्चे अपनी आदतें बदलें, चाहते नहीं चाहते? हम चाहते हैं पिता थोड़ा सा बदलाव करे बर्ताव में मेरे साथ, हम चाहते हैं लोग अपना व्यवहार बदलें। ठीक, हम चाहते हैं वो चीजें जो हम कभी भी नहीं बदल सकते। अब आप तनाव में हो, ऐसा ही क्यों होता है? आप तनाव में हो, ऐसा ही क्यों होता है? यह ऐसा ही क्यों है आप तनाव में? और इसी के कारण आप समस्याग्रस्त है, आप उलझ जाते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि परिस्थितियां, लोगों का व्यवहार आपकी सोच से चले, और यहां हम गलती कर जाते। आपको यह तय करना पड़ेगा कौन सी चीजें आप बदल सकते हैं और कौन सी चीजें आप नहीं बदल सकते। अर्थात इस समय आप मेरे सामने आए और मैं आपका अपमान करूं, ये आपके हाथ में है क्या? मैंने क्या बर्ताव करना है, मैंने आपके प्रति क्या सोचना है, ये आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आपके हाथ में है आपने कैसा बर्ताव करना चाहिए। जो हम बदल सकते हैं वो हम बदलते नहीं हैं, लेकिन हम तनाव लेते हैं उन बातों पर जो हमारे हाथ में नहीं है। और बहुत सी ऐसी सारी चीजें दुनिया में जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। दूसरों की सोच तुम्हारे हाथ में नहीं है, दूसरों का व्यवहार तुम्हारे हाथ में नहीं है।
परिस्थितियां तुम्हारे हाथ में नहीं है। फिर आप कहोगे सर फिर तो ठीक है ना, जो हमारे हाथ में नहीं था तो हम बर्ताव करके नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथ में ये जरूर था कि तुम कैसा बर्ताव करते। ये तो आपके हाथ में था, लेकिन ये आपने दूसरों के हाथ में नहीं। तो जो बदल नहीं सकते वो कबूल कर लेना चाहिए। दुनिया की बहुत सारी ऐसी, जैसे आपका भूतकाल है, अब आज यहाँ त्रस्त हो, अब आपको यहाँ नींद नहीं आती, कभी कभी बहुत टेंशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पुराना सब याद आता है। आप भूतकाल को याद कर करके आज परेशान हैं। उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा व्यवहार किया, उसने ऐसा चीटिंग किया, उसने मुझे ऐसी गाली दी, उसने मेरा ऐसा अपमान किया। आज आप उस बात का तनाव ले रहे हो। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आज आप बदल सकते हो उन चीजों को? क्या वर्तमान में बैठ के भूतकाल को बदला जा सकता है? कोई संदर्भ ही नहीं है, संबंध ही नहीं है। लेकिन फिर भी आज रात आप सो नहीं पाते। तो मैं कहता हूं स्वीकार करो, कबूल करो, हो गया, हो ही गया। जो हो ही गया सो हो ही गया। उस पे आपका कोई भी नियंत्रण नहीं है, और ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि आप भूतकाल में चले जाए और फिर वो करेक्ट कर ले। चाहे गलती आपकी थी, नहीं भी थी, लेकिन जो परिणाम आ गए सो आ गए। किसी विचारवंत ने कहा है कि आप एक ही नदी में दोबारा डुबकी नहीं लगा सकते, क्योंकि जो पानी बह गया उस जगह से वो बह गया, अब दोबारा उस पानी में आप नहीं जा सकते। और हम ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर भी तनाव में हैं, जिनका तनाव में होना संभव भी नहीं हो सकता था। यह हमारा स्वभाव बन गया। मैं आपको उदाहरण देता हूं, बहुत छोटी चीज है जो बहुत आसानी से कबूल की जा सकती है, लेकिन हम तनाव में आ जाते हैं, हम तनाव से भर जाते हैं, हम प्रतिक्रिया दे देते हैं, चूंकि वो दूसरों से घटती है। उदाहरण के तौर पे लीजिए कि आपके बच्चे के हाथ से, छोटे बच्चे के हाथ से सॉसर, बशी या चाय की प्लेट टूटकर गिरकर टूट जाती है। 90% पेरेंट्स क्या करते हैं? तो टूट गई। 90% माता पिता क्या करते हैं बताइए? 90% छोड़ देते हैं, चिल्लाते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं। आप कहते हो ये तो नेचुरल प्रतिक्रिया है। मैं आपसे उलट प्रश्न पूछता हूं, क्या आपके हाथ से कभी फूटी नहीं? फूटी, और चीनी मिट्टी की थी, आज नहीं तो कल फूटना ही थी। आप कहते हैं ऐसे नहीं, अगली बार गलती नहीं करना चाहिए करके डांट रहा हूं। तो आपको क्या लगता है उन्हें जानबूझ के फेंका था? बच्चा है। और आप बिना डांटे अगर ऑब्जर्व करोगे, निरीक्षण करोगे बिना डांटे, तो आप देखोगे कि बच्चा सहम जाता है, वो उसको समेटता है, उसे भी एहसास होता है कि उससे गलती हुई है। लेकिन चूंकि हमारा गुस्सा, हमारी आक्रामकता इतनी होती है कि बच्चा भी कबूल नहीं करता कि उसके हाथ से गिरी। वो कहता है, देखो शब्द बड़ा अच्छा प्रयोग करता है, कहता है पापा चाय की प्लेट जो थी ना टूट गई। टूटती नहीं है, वो गिरकर टूट जाती है। कहता है टूट गई। कैसे टूट गई? क्योंकि वो जानता है, वो ये कहेगा मैंने फेंक दी, मेरे हाथ से गिर गई, मैंने गिरा दी, तो वो भी वो स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जानता है यहां क्षमा नहीं।
आप निरीक्षण कीजिए, वो छोटा बच्चा जो चाय की प्लेट भी गिराता है, वो खुद डरता है, वो समेटता है, लेकिन आप प्रतिक्रिया देते हैं, आप स्वीकार नहीं करते कि छोटी बात है, हो गया, ठीक है, हो जाता है। और अपनी बच्चे से गिरा है, 10 रुपए की चीज थी, टूट गई, गिर गई, लेकिन नहीं, आज 10 रुपए की गिराया, कल 100 रुपए की गिराएगा। ये तुम्हारे मन का जो है ना, ये बड़ापन है, तुम बड़ा कर दे दो बात। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप शिक्षा दे दोगे तो अगली बार नहीं होगा, उससे हो जाएगा, अगर होना होगा। उन्होंने जानबूझ के तो नहीं किया, लेकिन हमारा मन यह भी स्वीकार नहीं करता। एक्सेप्टेंस जो नहीं बदल सकते, आज वो गिरी हुई प्लेट गिरी गई, तो क्या, जो आप नहीं बदल सकते उसको स्वीकार करें, तनाव मुक्त हो जाओगे। भूतकाल में जो हो गया वो आप बदल नहीं सकते, उसको स्वीकार कर लीजिए, हो गया, हुआ है, सत्य है, वास्तव है। मैं गलत रास्ते पे चला गया, यह भी वास्तव है। मैंने बहुत गाली गलौज की है, यह भी वास्तव है। उसके परिणाम स्वरूप लोगों ने भी मेरे साथ गलत व्यवहार किया, यह भी वास्तव है। यह तो घटना थी जो मैंने कुछ किया और लेकिन मैं मेरे किए हुए को नहीं याद रख रहा हूं। मैं जब अकेले में बैठ के दुखी होता हूं, तनाव में आता हूं, मुझे नींद नहीं आती रात भर, तो इसलिए नहीं आती कि मैंने क्या गलत किया, मैं तो इसलिए नींद नहीं कर पा रहा हूं कि लोगों ने मेरे साथ गलत किया। और यहां जब आप है, आपको स्वीकार बढ़ाना है। हाँ, कुछ चीजें मैं नहीं बदल सकता, लोगों ने कैसा व्यवहार करना है, लोगों की सोच कैसी होनी चाहिए, लोगों ने क्या करना चाहिए, यह मेरे नियंत्रण में नहीं है, मैं स्वीकार कर सकता हूं। जो बदल सकते हैं वो बदलने की ताकत मांगिए खुदा से। और ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं बदल सकते, बहुत कुछ बदल सकते हैं, लेकिन क्या बदल सकते हैं? आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, अपनी सोच बदल सकते हैं, अपना बर्ताव बदल सकते हैं, अपना व्यवहार बदल सकते हैं, आप अपना रहन सहन बदल सकते हैं, आप अपने तरीके बदल सकते हैं बात करने के, व्यवहार करने के। लेकिन आप तो वो नहीं बदलना चाहते। आप कहते हो दूसरा बदल जाए तो मैं भी बदल जाऊंगा। आपने शर्त रखी, आप बदलना जरूर चाहते हैं, लेकिन आपने शर्त रखी हुई, you have put at the condition, शर्त है आपकी कि अगर ऐसा होगा, हम कहते भी है ना, तू चांगलं वागशील तर मी आज दारू सोडून द्यायला तयार है, मैं आज छोड़ दूंगा सर, घर वालों से कहो पहले वो मेरा सम्मान करे, वो जो मेरे से गलत बात करते वो ना करे, गलत व्यवहार करते वो ना करे, मैं आज छोड़ दूंगा। आप बदलना नहीं चाहते, ऐसा नहीं, लेकिन आपकी शर्त है। लेकिन वो शर्त वही है जो आपके हाथ में नहीं। इसलिए आसान तरीका मैं बता रहा हूं, बहुत आसान तरीका, 2 तरीके। और तीसरी लाइन और महत्वपूर्ण है, गिव मी द विजडम टू नो द डिफरेंस, मुझे समझदारी दीजिए ये दोनों का फर्क जानने की। हमें ये पता ही नहीं है आज तक कि मैं क्या बदल सकता हूं, क्या नहीं बदल सकता। मैं तो इतना भी खुद को नहीं बदल सकता कि बचपन से नहाने को जाता हूं तो तौलिया भूल जाता हूं, छोटी सी आदत है, लेकिन मैं वो भी नहीं बदल पा रहा। आज भी नहाने को जाता हूं तो तौलिया में बाहर ही भूल जाता हूं। अगर मैं ये आदत नहीं बदल सकता तो मैं अपेक्षा रखता हूं दुनिया बदल जाए। दोस्तों, जीवन में बदलाव तुम ही कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे विचारों की दिशा तुम्हारे जीवन की दशा बदल सकती है। मैं फिर रिपीट करता हूं, तुम्हारे विचारों की दिशा ही तुम्हारे जीवन की दशा बदल सकती है। हर घटना के बाद यह सोचो
यह देखो कि मैं क्या सोच रहा हूं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। जरूरी नहीं हर बार अच्छा ही हो। जब बुरा भी होता है तो वो भी तुम्हें कुछ सिखा जाता है, लेकिन तुम्हारे में सीखने की क्षमता नहीं होती, तुम प्रतिक्रिया देकर भूल जाते हो। जीवन में जहां अच्छे लोग तुम्हें बहुत कुछ सिखाते हैं, मेरा विश्वास करो बुरे लोग उससे ज्यादा कुछ सिखा जाते हैं। लेकिन दुर्दैव है, दुख इस बात का है कि हम कभी भी उसका विश्लेषण नहीं कर पाते। चाहे आपके साथ घटना हो चाहे दुर्घटना हो, थोड़ा सहम कर रुक कर जरा उसका विश्लेषण कर लेना। ये कैसे करते हैं हम आगे देखेंगे। आज का जो विषय था मुख्य वो यही था। ये जो प्रार्थना हम लोग लेते हैं इसको हल्के में मत लीजिए। ये जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है कि यह समझदारी आ जाना, ये सोच, ये समझ पैदा होना कि जीवन में मैं क्या क्या बदल सकता हूं और क्या नहीं बदल सकता। आप लिस्ट आउट कीजिए। मैं आज प्रयास कर रहा हूं कि आपको एक नोटबुक और पेन दूं, जिसमें मैं अब आपको एक्सरसाइज दूंगा, आपको लिखना है। क्या तुम दोस्त कैसा व्यवहार करेंगे ये बदल सकते हो? नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ तुम अपना व्यवहार जरूर बदल सकते हो। और यहां हम अपने उपचार के लिए आए हैं, दूसरों की। और यहां बैठकर भी आप दूसरों की बातें करोगे, दूसरों के ही विषय में विचार करोगे, दूसरों के ही चर्चा करोगे, वही भूतकाल को फिर दोहराओगे, फिर भूतकाल में जाकर आप अपना दिमाग लगाओगे तो हासिल कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आज मैं अक्सर कहता हूं कि भूतकाल के बोझ को लेकर वर्तमान में भविष्य की चढ़ाई नहीं चढ़ी जा सकती। मैं फिर रिपीट करता हूं, भूतकाल के बोझ को उठाकर वर्तमान में भविष्य की चढ़ाई नहीं चढ़ी जा सकती। और वही कर रहे हो आप वही कर रहे हो। जब आप कहते हो रात भर नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती जानते आप? क्योंकि आप के दिमाग में एक कलह चल रहा है, एक गृह युद्ध छिड़ा है, विचारों का बवंडर तूफान उठा है, और उसमें वर्तमान की नींद खराब हो रही है। और वो भूतकाल का बवंडर क्या है? सोच। और सोच कौन सी? वो सोच जिस पे आप अमल ही नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, और उस रात तो कुछ ही नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो आप? मुझे पिछली बार किसी ने गाली दी थी, आज मैं सोच रहा हूं साला कैसे गाली दिया, ऐसा किया मेरे बेटे ने मेरे साथ, मेरे बहू ने ऐसा किया, मेरे पिता ने ऐसा किया, मेरी पत्नी ने ऐसा किया, मेरे दोस्त ने ऐसा किया। अब आज क्या? अभी क्या? मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। मैं फैमिली काउंसलिंग करता हूं, पारिवारिक समस्याओं पे हम लोग चर्चा करते हैं। और शादी के 15-20 साल बाद जब पति पत्नी झगड़ते हैं तो मुझे सुनने में बड़ा मजा आता है। अब आप कहोगे अजीब आदमी हो, आप लोगों के मजे लेते हो या केस सॉल्व करते हो, लेकिन वो जो डायलॉग मारते हैं ना एक दूसरे को, शादी के 10-15 साल बाद भी लड़ते हैं, ऐसा मत समझना कि नए नए लड़ लेते हैं, ऐसा लगता है। तो एक डायलॉग होता है, ये आदमी मेरी समझ में नहीं आया, और वो कहती ये औरत तो मेरे को समझ में नहीं आती। अब ये समझ में नहीं आती तो 15 साल क्या कर रहे थे एक छत के नीचे?
तो बहुत छोटी सी चीज़ है कि हम कितना याद रखते हैं और कितना सारा बोझ ले लेते हैं। पति पत्नी का एक केस मेरे सामने चल रहा था, तो पति कुछ नहीं बोल रहा था, तो हमने कहा भाई आप कुछ बोलते नहीं हो। तो पत्नी फिर उछल पड़ी और पत्नी कहती, ध्यान से सुनना शब्द, अजी ये क्या बोलेंगे सर, ये क्या बोलेंगे। अब शादी को 15 साल हो गए, ये भी दिमाग में रखना। अरे सर ये क्या बोलेंगे, ये जब मुझे देखने आए थे, ये जब मुझे देखने आए थे, इनकी मामी ने मेरी नानी का अपमान किया था, तब भी यह व्यक्ति उस समय भी खामोश बैठा था, पूछिए इसको क्यों। अब आप सोच लीजिए 15 साल शादी को हो गए, तो साल 2 साल तो देखने जाने को, मंगनी को तो हो ही गए होंगे, एंगेजमेंट को, और उस समय की घटना है। लेकिन महिला का आवेश, पत्नी का आवेश, पत्नी का जज्बा, पत्नी का जोश, पत्नी का गुस्सा आज भी वही का वही है, जो का त्यों है जो 15 साल पहले था, 17 साल, उसी घटना को लेकर। और कहती है पूछिए इनको ये तब क्यों खामोश थे। अब मैंने पति को तो पूछना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन मैंने पत्नी से पूछ लिया। मैंने कहा नानी कहाँ है, मामी कहाँ है, तो कह दीजिए देहांत हो गया। मैंने कहा अच्छा वो नानी कहाँ है जिसका, बोले वो तो उससे पहले देहांत हो गया। मामी का देहांत हो गया, नानी का देहांत हो गया, लेकिन प्रश्न मात्र कायम है कि साहब उस समय अपमान हुआ था, यह व्यक्ति तब भी, इन्हें भी नहीं किया था, ये उस समय खामोशी था, यह भी आरोप इसी पर है। अब आप हंस रहे थे जब मैंने ये घटना आपको सुनाई, लेकिन आप क्या उससे परे है, आप उस पर हंस रहे, आप क्या हो। आज जब आप बात करने बैठते हो तो कहां से शुरू करते हो, कौन सी बातों को दिमाग में लेके घूम रहे हो। आपका मस्तिष्क, आप अभी तक ये स्वीकार ही नहीं कर पाए कि जो घट गया सो घट गया, जो घट गया उसे पुनः नहीं लाया जा सकता, ना उसमें जाकर कुछ किया जा सकता है। ऐसा कोई योजन नहीं है कि आप भूतकाल में जाके कुछ भी कर सकते, तथा हमारे आगे एक ही मार्ग बचता है, उसका बेशर्त स्वीकार कर। आप एक एक घटना, वो फिल्म चलती है दिमाग में, जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में एक सीन होता था फ्लैशबैक। अमिताभ बच्चन की फिल्में देखी हो तो याद होगा, अमिताभ बच्चन कहानी सुनाता है 16 साल पहले एक लड़का मुंबई में आया, और फिर फिल्म ब्लैक एंड वाइट होती है। तो तुम्हारे दिमाग में जो है ना रात दिन ऐसी फिल्में चल रही हैं तुम्हारे जीवन की, और जिसके हीरो तुम हो और विलन सारी दुनिया। एक एक पात्र विलन है तुम्हारे फिल्म का, एकमात्र तुम ही हो जो हीरो, जिन्हें बड़ी मेहनत से जीरो से दुनिया बनाई, जिसके साथ बड़े अन्याय हो गए, बड़े अत्याचार हो गए, बड़ा जुल्म हो गया साहब। आप तो लोगों को यही सुना सुना के तो सहानुभूति पाना चाहते हो, रो देते हो, रो लेते हो। तुम चाहते हो मैं रो, बदले में लोग मेरे गुनाह भूल जाए, मेरे से सहानुभूति प्रकट करे, और मुझे फिर अचीव हो गया जो मैं अचीव करना चाहता। लेकिन ये आपकी समस्याओं का उत्तर नहीं, इसलिए इस फिल्म को रोक दो, तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो 2 चीजें आज हमने देखी कि ब्लेम गेम बंद है ना, और दूसरा एक 2 चीजों पे सोचना शुरू, क्या मैं बदल सकता हूं और मैं क्या नहीं बदल सकता। ये 2 चीज जिस दिन आप सोच लो, बहुत सा अंतर आपके जीवन में आ जाएगा। धन्यवाद।